इसी में अपना मुख्य मुद्दा जो है वो आज ये है कि क्या वर्तमान में जो भारतीय शिक्षा चल रही है वो वास्तव में शिक्षा के जो मूल उद्देश्य हैं क्या उनकी पूर्ति कर पा रही? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। वर्तमान में हम मैकाले शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है उसको अपने ऊपर थोप दिया। आज देखो आप, कहने के लिए शिक्षा के रूप में हम स्कूलों में शिक्षा लेते हैं, औपचारिक शिक्षा, कॉलेज में शिक्षा लेते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो वर्तमान शिक्षा केवल और केवल बच्चे को रटन पद्धति या किताबी ज्ञान तक सीमित कर रही है। आज भी दुनिया में कुछ देश जैसे जापान, जहां बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देकर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है, जबकि अपनी वर्तमान परिस्थितियों में प्रैक्टिकल का अपने शिक्षा में महत्व बहुत कम है। और यह कह सकते हैं प्रैक्टिकल का जो महत्व है वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में रह गया है। बाकी शिक्षाओं में प्रैक्टिकल का महत्व उतना ही है जितना हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, बाकी इसका कोई लंबा चौड़ा महत्व नहीं रहा प्रैक्टिकल का। बच्चों को कोई भी चीज जो किताबी ज्ञान दिया जाता है उसको प्रैक्टिकली नहीं दिया जाता। यानी एक बच्चा 12th पास है, अगर उसने बीएससी या बीए की है तो उसके पास केवल कागज की डिग्री है, उसके पास कोई दक्षता नहीं है किसी काम की कि वो किसी काम को अपनी एबिलिटी के आधार पर कर सकता है। अगर वो किसी भी सेक्टर में काम करने जाएगा तो उसके जॉब के आधार पर उसको जो पोस्ट मिलेगी उस पोस्ट का ज्ञान उसको वहां पर ट्रेनिंग के रूप में दिया जाएगा। जबकि ये काम हम अपने शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, जो गैर औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, इनमें भी तो कर सकते हैं भाई। आज से हजारों वर्ष पहले अपने भारत में गुरुकुल पद्धति चलती थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, और उस शिक्षा पद्धति में आज की शिक्षा पद्धति में आप देखना अंतर मिलेंगे आपको। पुराने समय में, हाँ पुराने समय में एक चीज ये थी कि शिक्षा सबके पास नहीं होती थी, लेकिन जो लोग शिक्षा लेते थे, चाहे वो राजा का पुत्र है, चाहे वो मंत्री का पुत्र है, या चाहे वो सामान्य व्यक्ति का पुत्र है, आप देखोगे वो गुरुकुल में जब शिक्षा लेने जाता था तो सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा लेते थे और उनको विद्या के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। किसी पर्टिकुलर एक उसका जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र में उसको निपुण किया जाता था। जैसे ब्राह्मण है तो उसको पंडित बना दिया जाता था, या कह सकते हैं शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। जो क्षत्रिय होते थे उनको शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या है, केवल किताबी ज्ञान दे रहे हैं। पुराने समय में चाहे कोई भी आप पुराने ग्रंथ देखो, आप रामायण देखो, महाभारत देखो, उनमें राजाओं के पुत्रों को भी आप देखोगे तो वो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, और रहते थे नहीं, वहां अपना सारा काम खुद करते थे। मतलब गुरुकुल शिक्षा पद्धति व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा देने के साथ साथ स्वावलंबी बनाती थी, उसके अतिरिक्त उसको अनुशासित रखती थी, और आदमी में खुद का काम खुद करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती थी।